घर कुछ कुछ चीज कर मम्मी छन के तेल कुछ बात बात सुन रहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सारे भाई ठीक होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। कहानी एक ऐसी है कि जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा कि मेरे कंटेंट्स हैं बिल्कुल हटके हैं, लेकिन मजबूरी है मुझे आप लोगों तक पहुंचाना है क्योंकि मेरे ऑडियंस जो है उसमें यंग भी है और उसमें कुछ मैच्योर्स भी हैं, कुछ ओल्ड एज के होंगे, कुछ मेल्स और कुछ फीमेल्स भी होंगे। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपनी बायों तक की कहानी ज़रूर शेयर करूंगा, एक मोटिवेशनल क्लास दे दूंगा आज। तो ज़िंदगी प्लम्बिंग पे ही डिपेंड नहीं रहेगा, ज़िंदगी में सारे दुनिया प्लम्बर नहीं है, ज़िंदगी में हर चीज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों को तक एक लव स्टोरी समझाता हूँ। जब हमारे ज़िंदगी में कोई एक लव स्टोरी होती है तो लव स्टोरी की बहुत सारे कॉज होते हैं। पहले हमें समझना है कि ये लड़का जिस हिसाब से रोता है, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। तो मैं ये नहीं सुना सकता हूँ पूरा कि मसला है, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी एक इंसान को भी प्रॉब्लम हो जाए मेरी वजह से। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को, तमाम जितने भी ऑडियंस हैं, मैं उनके लिए एक ही क्वेश्चन दे दूंगा, यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव दे दूंगा कि किस सूरत में हम लोगों की लव होता है। जब हम लव करते हैं तो लव करने के चक्कर में हम इसके कुछ उसूल हैं। अगर आप अभी अंडर अंडर 30 एज की है तो आपकी ज़िंदगी में सारा वैरान वैरान लगेगा। कॉज अगर आपका बाप कोई डॉक्टर है, कोई फार्मर है, किसी एक बेटे का डॉक्टर है बाप और किसी एक का है ज़मींदार, लेकिन बच्चे को अभी एज है पढ़ने की, इस सूरत में हम लोगों को लगता है कि क्या कि हमें अपना लाइफ पार्टनर चाहिए। तो लाइफ पार्टनर के चक्कर में हम असली ज़िंदगी भूल जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए इस सूरत में हमें सबसे पहले इस्लाम के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इस्लाम में वाज़िह तौर पे लिखा है कि दुनिया में कि अगर हम किसी एक, ये मोबाइल है फॉर एग्जांपल, ये मोबाइल आप लोग समझ सकते हो, अगर मैं इस मोबाइल को ज़्यादा केयर करूंगा तो ये मोबाइल टिकेगा ही नहीं मेरे साथ। जब मैं इसको मोबाइल को मारूंगा बार बार कुछ भी, ये देख सकते हो आप लोग, मैं इसको फेंक भी सकता हूं, कोई मसला नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आई डोंट हैव इंटरेस्ट विद दिस मोबाइल, मुझे कोई लव नहीं है इसके साथ। अगर आप लोग जिंदगी में किसी एक चीज को ज्यादा पाना चाहते हो तो नहीं पा पाओगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं। उस सूरत में आप लोगों को क्या करना है, करके दिखाना होता है। करके दिखाना क्या है? हमें दुनिया में लाया गया है किस चीज को लेके? हमें दुनिया में अगर लाया गया है इंसान को अर्ज समा के लिए, इस अर्ज समा में हमें दिखाने के लिए सारा ये दुनिया जहां घूमने के लिए, तो इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ की ड्यूटी दी गई है, वो है ड्यूटी अल्लाह ताला की ज़ात की बस तारीफ़ करना, उसकी शुक्राना करना। इस चीज़ को लेके हमें दुनिया में लाया गया है असली। अब उसके अलावा अब दुनिया में रह के हम, अब ज़िंदगी में रहना है तो पार्टनर भी चाहिए, हमें साथ में चाहिए, होना चाहिए पार्टनर। लेकिन वो पार्टनर किसको चाहिए? वो पार्टनर चूज करने का हक है पेरेंट्स को। क्यों? मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा चीज़ गड़बड़ किया है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ मुनासिब समझा। इस भाई की स्टोरी जब मैंने सुनी, ये 15 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल है अभी सोशल मीडिया पे, लेकिन इसकी माँ नहीं है, इसका बाप घर में कुकिंग करता है, उसके बाद ये खुद निकला है घर से, घर वाले भी राज़ी नहीं होंगे उसकी अब। लेकिन उस सूरत में हम सबको क्या करना चाहिए? उस सूरत में हम सबको सिर्फ एक चीज़ करना है
सबसे पहली बात, इनिशियल स्टेज में ही हमें अवॉइड करना है लड़कियों के साथ उठना बैठना, या लड़की अगर आप है तो लड़कों के साथ उठना बैठना अवॉइड करना है। क्यों? ये एक ऐसा एज होता है, अंडर 30 अगर मैं कहूँ, अंडर 30 अगर हम बात में करूँ, तो आप लोगों को जिंदगी का असली मजा नहीं होगा पता। जिंदगी का असली मजा ये है कि जब हमारी शादी होती है पापा की मर्जी से, बाप की मर्जी से, मम्मी की मर्जी से, जिसके भी पेरेंट्स की मर्जी से, तो उसमें रेस्पॉन्सिबल रहते हैं सारा के सारा घर वाले। कुछ भी होगा जिंदगी में, कौन क्या देखते आते हैं, आए दिन हम देखते हैं रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर खुदा ना करे मैंने लव मैरिज किया बाप के बगैर, और मैं फिर लव मैरिज तो मैंने किया, अब बच्चा भी आया, बच्चा आने के बाद उसके बाद मेरी कुछ निकला मैं काम से और वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? तब भी जब मेरे पेरेंट्स के साथ अच्छी बाउंडिंग होगी और मेरे बच्चों को वो देखेगा, मेरे बच्चों को वो पालेंगे। और बड़ी बात, और एक बात, इस्लाम के लिहाज से अगर हम देखेंगे बहुत सारे कानून हैं इसमें, अब मैं कानून भी बताऊंगा और इस्लाम भी बताऊंगा आप लोगों को। तो इसमें अगर हम इस्लाम के लिहाज से देखेंगे, अगर दादा से पहले, अगर मानो मेरे बाप से पहले मैं मर गया और मेरा बच्चा है, उसको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा इस्लाम के लिहाज से। अगर फिर कानून के लिहाज से देखेंगे तो फिर वो लंबी चौड़ी कहानी है, कानून के हिसाब से वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखना है कि एक माँ हमारी बराबर 9 महीना पहले पेट में पालता है हमें, उसके बाद 2.5 साल हमें 30 मंथ्स हमें वो अपना चेस्ट का शीरा पीने देते हैं। उसके बाद हम जब थोड़े से चलने लगते हैं और हमें लगता है कि नहीं जी अब हमें अपनी ज़िंदगी जीना है, वो ज़िंदगी नहीं होती है, वो आपके लिए असली ज़िंदगी से भड़कने का काम कर रहा है, हटाने का काम किया जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में अगर सक्सेस आपको होना है, आपको सबसे पहले अवॉइड करना होगा लड़कियों या लड़कों से मिलना। अगर आप लड़की है तो लड़कों से मिलना बंद करो, अगर आप लड़का है तो लड़की से मिलना बंद करो, अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो। क्योंकि किफ़ायत जाफरी को आप लोग देखते हो, किफ़ायत जाफरी क्या हमेशा ऐसा ही था? किफ़ायत जाफरी ने भी बहुत सारे गलतियां की है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी गलतियां। अगर आप लोगों को पता होगा कि मेरी मिसेस जो मेरी फैमिली है वो आउट स्टेट की है, वो कश्मीर की बाहर की है, और बड़ी बात दूसरी कि वो मेरे रिलीजन की बाहर की है, मेरी वो रिलीजन भी नहीं है, मेरी नहीं थी पहले, सॉरी, रिलीजन की भी नहीं थी मेरी, लेकिन मैंने भी तो किया ना कुछ। लेकिन उस सूरत में जब मैंने शादी किया, मैं अपनी कहानी बताऊं, जब मैंने शादी किया बहुत सारे लोग आए, इवन कि मेरे रिलेटिव्स भी आए, और उन लोगों ने कहा उस टाइम पे, क्योंकि मेरी अक्सर कश्मीर में थिंकिंग है कि कोई भी लड़की टनल के उस पार से लाई और ये बंगाली हो गई, इसको शायद खरीद के लाते हैं। तो एक रिश्तेदार ने मुझे कहा कि कितने पैसों में लाई आपने ये अपनी बीपी? क्या आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बोली, अब मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। क्या लड़की एक ऐसा चीज़ होती है जो बेचे जाते हैं? क्या लड़की एक ऐसी चीज़ होती है जो खरीदे जाती हैं? नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ होता है मोहब्बत का पावर जो है ना, वो कोई नहीं रुका सकता है। मगर मोहब्बत तब होता है जब उस लायक इंसान को बनना होगा। पहले आपके पीछे कितना बैकग्राउंड है, क्या है, वो आपको बनाना है। जब मेरे पीछे वाइट बोर्ड है, मेरे पीछे ग्रीन पर्दा है, मेरे पीछे ये सारा सेटअप है, तब मैं आप लोगों को ताकि अपनी बात पहुंचा पाता हूँ। तो उस टाइम उस रिलेटिव ने मुझे क्या बोला कि कितने में खरीदा, कितने में लाया? मैंने चुप किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में था, मैंने चोरी की थी, मुझे ऑलरेडी डिप्रेशन में था कि मैं उस स्टेट का पुलिस ना ढूंढे मुझे, और मैं कहाँ जाऊँ। ये लव स्टोरी मैं आप लोगों को आज अपनी बताऊँ। तो इस सूरत में मैंने क्या किया कि मैंने चुप रहा। और फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ने मैं गांव से आया वापस श्रीनगर, और श्रीनगर में मुझे अपने दोस्तों ने, मैं उनका प्यार कभी नहीं बोल पाऊँगा, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, इकनॉमिकली सपोर्ट किया उन भाइयों ने, और 1-2 साल में मेरा ज़िंदगी वापस सेट हुई। उसके बाद मेरे अभी माँ बाप मेरे साथ मिलते हैं, अच्छे से रहते हैं। पहले उन लोगों ने भी मुझे अवॉइड किया, लेकिन जब मैंने अपनी मिसेस को केयर किया, जब मैंने उसको अपने गेट से बाहर नहीं निकलने दिया,
क्यों नहीं निकल दिया? मैंने उसको फोर्स नहीं किया कि नहीं जी आपको नहीं जाना है गेट से बाहर ना। मैंने खुद खून पसीने की मेहनत से पैसा कमाया और अपनी मिसेस को मैंने हर चीज की फैसिलिटीज रखी। और आज की डेट में जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव में एक स्कूल से गाड़ी पर्टिकुलर मेरी बेटी के लिए आती है, एक बच्चे के लिए गाड़ी आती है और मेरी बेटी जाती है उस स्कूल में। क्यों जाती है वो गाड़ी, क्यों आती है एक बच्चे के लिए? मैं ये नहीं कहूंगा कि गांव में मैं अमीर हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, नहीं। शौक मैं अपने बच्चों के लिए कितना करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ वीडियोस मेरे बच्चों के। तो उस सूरत में मैं एक ही बात कहूंगा आप लोगों को, चाहे अगर आपको जिंदगी में कुछ भी करना होगा ना, कुछ भी जिंदगी में अगर आप लोगों को कामयाब होना है, मैं सिंपल कहूंगा आज कि अगर आप लोगों को कामयाब होना है जिंदगी में तो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, कोई जुगाड़ नहीं करना है, सिंपल मेहनत करना है। जब तक आप लोग मेहनत करोगे आपकी जिंदगी सक्सेस हो जाएगी। अपने बच्चे और अपनी मिसेस, चाहे आपने गरीब की बेटी से शादी किया है या अमीर से अमीर की बेटी से शादी किया है, आपके लिए मेहनत मायने रखता है। जितना आप अपनी बीवी को अच्छी से रखोगे और उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड रखोगे, सबसे बड़ी चीज हमें करना क्या है कि ट्रस्ट बिल्ड रखना है। ट्रस्ट बिल्ड यानी कि एक दूसरे के अंदर भरोसा रखना है। अभी मेरी बीवी है, अभी के टाइम पे जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूं, मेरी मिसेस है मेरे से दूर कम से कम 5,000 किलोमीटर। 5,000 किलोमीटर। यकीन नहीं करोगे, हम 3 दिन के बाद भी कभी बात करते हैं, 4 दिन के बाद भी बात करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि दिन भर आप लोगों का फोन आते रहता है और मैं आप लोगों के साथ बिजी लगता हूं, तब भी मेरी बीवी मुझ पे शक नहीं करता है। क्यों? इसके लिए ये रास्ता बनाना पड़ता है, ये कोई बना के नहीं देता है, ये बनाना पड़ता है। इस सूरत में अगर अभी के टाइम पे ये जो कहानी है, लव स्टोरी की कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाया, इस लव स्टोरी की कहानी में क्योंकि मैं नाम नहीं बता सकता हूं किसकी बेटी है क्या है, मुझे वो चीज़ फाफड़ा नहीं है। जब आप लोग गलती कहां पे करते हो, गलती करते हो आप लोग जब आपकी एज होती है 20 और आप लोग लगते हो किसी एक लड़की के साथ मिलने के लिए, जुलने के लिए। जितना आप लोग किसी एक लड़के के साथ या एक लड़की होके एक लड़के के साथ आप लोग घूमोगे, नाचोगे, तो आपका जेब डेली बेसिस का खर्चा बढ़ जाएगा। लड़की को मिलना है, चाय तो पिलानी है, कॉफी तो पिलानी है, मोमोज तो खिलानी है। तो उस सूरत में आप लोग क्या करते हो, आप लोग भड़क जाते हो अपने रास्ते से। आप लोग करते हो क्या हो कि आप लोगों को डेली बेस पे बन गया 500 रुपये का खर्चा, और आपका बाप देता है पूरा साल महीने का 5,000 रुपये खर्चा, और आपका खर्चा बढ़ गया यहाँ से 15,000 रुपये। 10,000 रुपये कहाँ से लाओगे आप? 10,000 के चक्कर में आप लोगों की पढ़ाई भाग जाती है आपसे दूर। असली जिंदगी जो आपको जीनी थी उससे आप लोग भाग जाते हो। तो इस सूरत में हमें क्या करना है? कि अपने खर्चे पे मेंटेन करना है। पहले अगर मेरा बाप 5,000 रुपये देता है महीने का, तो मुझे इसमें से 4,000 खर्च करना था, क्योंकि अभी आपको कोई आगे पीछे का खर्चा नहीं है। उसके बाद बारी आती है क्या चीज़ की? जब आपकी एज 30 हो जाएगी, आपने तब तक जिंदगी बहुत जिंदगी देखी होगी, तो तब आप चूज कर पाओगे अच्छी, तब आपको रियलाइज होगा कि अच्छी जिंदगी क्या है। ये लड़का कह रहा था कि मेरे 8 साल उसने जिंदगी जाया किया, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं सुनाता हूं। इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? 8 साल मेरी जिंदगी का मानो किफायत जाफरी का, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किफायत जाफरी का, अगर आपको आगे बढ़ना है मेरी जिंदगी में, मानो 1 साल मेरा जाया हो गया और बाकी जिंदगी तो पड़ी है। ये साल मुझे देखना ही नहीं है, मुझे ग्रोइंग में लगना है, ऊपर चढ़ना है। अगर आप लोग अब लव स्टोरी के पीछे लग गए, आप किसी एक लड़की के साथ मोहब्बत करता था या करती थी किसी एक लड़के के साथ, उसके बाद आप उसी के चक्कर में दिन भर रात भर सोचते रहोगे, नतीजा निकलेगा असली जिंदगी जो आप लोगों की है वो है माँ बाप की राजी की हुई शादी। उसके साथ आप लोग सेटिस्फाई नहीं रहोगे तो आपकी जिंदगी वबाल बन जाएगी, नहीं कर पाओगे जिंदगी में कुछ। अगर आप लोगों को जिंदगी में पैसा कमाना है, मेहनत करना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हराम के पैसा कमाना है, नहीं,
हल की कमाई करनी है। लेकिन उस सूरत में आप लोगों को ये प्रॉपर ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। जब तक आप लोगों की ज़िंदगी में एज 30 तक नहीं पहुंचोगे, तब तक आप लोगों को ज़िंदगी के कोई रियलाइजेशन, तो ये तब तक ज़िंदगी पता नहीं चलेगा। ये देखो फ़ोन आते रहते हैं मुझे दिन भर लोगों का, तब भी मेरी बीवी मुझ पर शक नहीं करता है। मेन चीज़ है ट्रस्ट बिल्ड रखना। अगर आप लोग ट्रस्ट बिल्ड रखोगे अपने पास शादी के बाद, तो आप लोग परेशान नहीं हो जाओगे। और दूसरी बड़ी बात, सबसे दूसरी बात कि अगर आप लोग छोटी उम्र में 30 से नीचे किसी भी एक पंगे में नहीं पड़ना है, किसी भी एक चीज़ में नहीं पड़ना है। अगर आप लोग इस एज में आपने खर्चा बढ़ाया, 30 से नीचे आपने खर्चा बढ़ाया अपना, तो आप मजबूर हो जाओगे कल को चोरी करने के लिए। जब चोरी नहीं मिलेगी तो ड्रग्स करने के लिए मजबूर हो जाओगे, सिगरेट पीने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में परेशानी बढ़ जाएगी। उस सूरत में आप लोगों को क्या करना है कि 30 तक, जब तक आपकी एज 30 नहीं पहुंचेगा, कुछ भी एक्सेस खर्चा नहीं बढ़ाना है। तो मेरी यही मैसेज है, मेरी कोशिश है मेरी इस वीडियो में के अंदर से आप लोगों को समझाया कि बहुत सारी कहानी की। तो इंशाल्लाह मैं आगे में फुल डिटेल दे दूंगा आप लोगों को, इसमें बीच बीच में क्लास दे दूंगा, इस रिलेटेड वीडियोस करूंगा अपलोड। तो लेकिन मेरे एक ही रिक्वेस्ट है सारे भाइयों से, अगर अभी तक यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को करो फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए को बाय की इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।